जो हमारे पहले स्पीकर्स हैं उसमें गौरव भगत सर, सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। सर फाउंडर हैं गौरव भगत एकेडमी से, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कस्टम गिफ्ट्स के। सर एक बार जोरदार तालियां, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सेकंड नंबर पर रंजीत सिंह गुगलानी सर, प्लीज आप भी हमारे साथ जुड़े, सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। सर पार्टनर है बालसन पेन इंडस्ट्रीज के, सर आपका बहुत बहुत आभार, और आपसे आज यहाँ पर बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को मिलेगा। और इसी क्रम पर बुलाना चाहूंगा मैं सबसे पहले डॉक्टर सीएम भगत सर, प्लीज अगर मेरी आवाज आप तक पहुंचे, सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर। ओके, सीएम भगत सर हैं डायरेक्टर भगत हॉस्पिटल्स के और वाइस चेयरमैन है गोदली एएचपीआई रैली से। सर बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट हमारे जो आज के पैनलिस्ट हैं वो है डॉक्टर पवन कंसल सर, प्लीज सर कम ऑन स्टेज, सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। सर चेयरमैन एमडी हैं जगदम्बा कल्चरल प्राइवेट लिमिटेड से, सर थैंक यू सो मच कटलरी से, सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। और आप लोग प्लीज अपना अपना स्थान ले लें। और हमें मुझे ऐसा लगता है कि ये पैनल जो बातचीत है वो हमें क्या सुननी चाहिए, और हर किसी के लिए अपना अपना एक एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट होता है जो हमें लेना चाहिए। सर मैं चाहूंगा कि प्लीज आप इससे पहले फॉलो करें, एक बार हमारे पूरे पैनल के लिए जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू आनंद। Thank you very much to all the panelists for taking all the time today. And the topic we have is entrepreneurship. We're going to talk about the sustainable entrepreneurship for the entrepreneurs. So we are going to give mic to each panelist, and you can give your answers in up to 5 minutes. I hope that's okay with everybody. Thank you very much. So let me start the discussion today on entrepreneurship. Ladies and gentlemen, we have gathered here to talk about how the business owner can create a sustainable business in today's time. How each one of us can contribute to the success of the society, economically, socially, and making a difference in the lives of people. And today we have excellent, amazing people who have done a lot of things in their career, and they're coming with the experience of 2 to 3 decades into their respective businesses. As you have heard about the different profiles, so I'm not going to announce them with their profiles, but I'm going to straight away come to the questions. So I'm coming to Mr. Ranjit Singh Guglani ji, who is an industrialist, Balsan Paint Industries, a business where everybody needs paint in the household. And when I spoke to Ranjit ji last time when we met, we spoke about how an entrepreneur can increase working capital without taking loans. Because funds is a very big issue in any business, and it's all about how you manage. So Ranjit ji, I would like to ask you, in today's competitive market, staying in business requires both agility and financial resilience. And from your perspective, what are some of the effective strategies which businesses can adopt to increase the working capital organically without resorting to loans? And how can companies ensure long-term financial sustainability while managing day-to-day operational costs? So we would like to have your views, sir. मैं अपने बुजुर्गों को आई थिंक पंजाबी सारे समझ लेंगे, इट्स ओके, आई कैन स्पीक अदर लैंग्वेज आल्सो, कि अपनी लैंग्वेज चंगी तरह बंदा एक्सप्लेन कर लेंगे। सर वी आर इनटू दिस लाइन सिंस लास्ट मोर देन 4 generations, वी आर इनटू पेंट्स मैन्युफैक्चरिंग मोर देन 100 years नाउ, जॉइंट फैमिली, एंड ऑल आर इन सेम बिजनेस, सारे कोई काम करते हैं, पेंट बनाते हैं। 1985 when I passed out, I graduated from my college, तो फादर ने कहा आ जाओ बैठो फैक्ट्री आ जाओ या दुकान पे बैठो। मैं कहती ये तो बड़ा मुश्किल है, थोड़े नाल नहीं बहना। कहते क्यों? मैं कहा सारे पहला तुसी इन्ने बंदे पहले ही हैगे हो, 100 बंदे का परिवार है, सारे उत्ते ही बैठे हो, तो मैं उत्थे जाके मेरी कोई अपना की करा, मैं तो तुसी वो मंथली दे दोगे जो बाकियों को मिल रहा है, मैंने वही मिल जाना, तो मैं भी वो अगे चल रहा। मैं कहा वो मैं नहीं करा। कहते फिर की करना? मैं कहा करांगा वो मैं अपना करांगा, मैं अपना ब्रांड बनाऊंगा, मैं अपने आप। कहते पैसा कितों ले आएगा?
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ ਬਟ ਆਫ ਕੋਰਸ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਡ ਹਰ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਡ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਵਰੀਬਡੀ ਇਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਤੇ ਇਟਸ ਅ ਟਰੂ ਸਟੋਰੀ ਮੈਂ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 5000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 1985 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ 5000 ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਰ ਲੈ ਉਡਾ ਲੈ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਜਾਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਆਈ ਫੀਲ ਪ੍ਰਾਊਡ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਆਈ ਕਾਂਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਤੇ ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਯੂ ਨੋ ਹੀ ਪਾਸਡ ਅਵੇ 2 years ਬੈਕ ਬਟ ਆਈ ਮਿਸ ਹਿਮ ਐਵਰੀ ਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਿਖਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ 5000 ਰੁਪਏ ਹੀ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਟ ਆਈ ਵਿਲ ਟੈਲ ਯੂ ਵਾਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਨ ਤਾਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਔਰ ਪੇਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਸਪਲਾਇਰ ਤੇਰੇ ਆਫਿਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਇਹ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹੀਂ ਕਿ ਲਿਮਿਟ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਗਰੰਟਰ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂ ਆਈ ਡੋंट ਨਾ ਮੈਂ आज तक लिखता तो ना कर लेना ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट आई वाज लिटिल थोड़ा हो गया इस काम में थोड़ा तो मैं यार किस तरह होएगा बट गॉड विलिंग इट हैपेंड बट मैं सबको ये दस रहा कि मेरी कोई लिमिट आज नहीं है आई एम माय कंपनी इज डेब्ट फ्री आई डोंट नेवर बिलीव इन टेकिंग लोन आई नेवर बिलीव इन मेकिंग लिमिट्स बट बिलीव इन ओनली थिंग इज यू बिलीव इन योर सप्लायर ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਬੋਨ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਸਟਮਰ ਮੈਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਵਾਨੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਦੌੜ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਲਾਇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਕਬੋਨ ਹੈ ਯੂ ਮੇਕ ਹੀ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਬੈਕਬੋਨ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨੋ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂ ਦਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈਗੀ ਮਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲ ਸਵੇਰੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਪੁੱਛੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਜੀ ਕਿਉਂ ਭੇਜਾਂ ਉਹਨੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਪਲਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਬਟ ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ that happens only when you are committed to your business ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਣੇ ਲਾਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬੋਰੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਨੇ ਅੱਜ ਬੋਰੀ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ 100 ਭਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਵਿਆਜੀ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਸਪਲਾਇਰ ਨਾਲ ਕਮਿਟਡ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਬਹੁਤ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਓ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਤੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਵੇਅਰ ਯੋਰ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਆਰ ਮੈਨੇਜਡ ਆਈ ਡੋਂਟ ਬਾਈ ਐਨੀਥਿੰਗ ਔਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਾਟ ਇਵਨ ਫॉर 24 ਆਵਰਸ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਚ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਵੀ ਡੋਂਟ ਬਲੀਵ ਇਨ ਬਾਈਂਗ ਐਨੀਥਿੰਗ ਔਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਓਨਲੀ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਕਿ ਹਾਂ ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡਿਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਵਿਦ ਯੋਰ ਸਪਲਾਇਰਸ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਸਟਮਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੂਜਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬਈ ਆਲਮੋਸਟ 35 ਇਅਰਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 35 ਸਾਲ ਚ ਕਈ ਕਸਟਮਰ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਨੇ ਡੀਲਿੰਗ ਵਿਦ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਗਰੁੱਪਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਚੇਂਜ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਟ you can't expect to customer ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਬਟ ਸਪਲਾਇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਦੈਟਸ ਵੇਅਰ ਯੋਰ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਕਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਜਾਓ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਅੰਗੂਠੇ ਲਵਾ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ 3 ਸਾਲ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਰਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਵਪਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਕਈ ਵਪਾਰ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਈ ਵਪਾਰ ਆਪਣੇ ਹਸਪੀਟੈਲਿਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਓ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੈਨੇਜ ਯੋਰ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਯੂ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਰਾਤੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋਣਾ ਨਾ ਤੇ ਲੋਨਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਾ ਲਓ ਸਿਰਫ ਸਪਲਾਇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਵਿਲ he will stand by you if you are on your commitment. That's what I can say. Thank you. Thank you, Ranjit ji. So I think in crux, what Ranjit ji has just conveyed to us that how about deepening the relationship with your suppliers? How about deepening the relationship with your clients?
Your own relatives may ditch you at the time of urgency, but not your suppliers, not your clients. And it's all about building up relationships. And who else can tell better about relationships? None other than Pawan Kansal ji. इनका तो जो व्यापार है, जो सर ने मेरे को कई बार बैठ करके डिस्कशन में समझाया है, वो है व्यवहार से व्यापार तक का। तो व्यवहार से व्यापार बनाया है पवन कंसल जी ने। बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। पवन जी, मैं चाहूँगा कि आप कॉम्पिटिटिव मार्केट में कटलरी जैसे बिजनेस को आपने स्टैंड करा। आज देश नहीं विदेशों में भी जगदम्बा कटलरी का नाम है। तो कस्टमर प्रेफरेंसेस की वजह से बहुत ज़्यादा रैपिड ट्रेंड चेंज हो रहे हैं मार्केट में। तो आपका लीडरशिप बिहेवियर कैसे हेल्प कर रहा है कंपनी में, एक तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे। दूसरा, आपकी डिसीजनिंग मेकिंग, कस्टमर इंटरेक्शन, अडेप्टेबिलिटी, वो बिजनेस एक्सीलेंस में कैसे कन्वर्ट हो रही है, जिससे कि बिजनेस ग्रो करा है पिछले कई सालों में। अगर आप कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल दें कि हमें बताएं कि आपकी कुछ सर्टेन बिहेवियर जिसकी वजह से बिजनेस ग्रोथ पे और कस्टमर सेटिस्फेक्शन में डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा है। So we'll be very obliged to have your views today, sir. Over to Dr. Pawan Kansal ji. थैंक यू सैरी। सबसे पहले तो मुझे यहाँ बुलाने के लिए और मौका देने के लिए, मैं सबसे पहले यहाँ आके जो है ना, सबसे नमस्ते, यहाँ आके सबसे पहले अग्रवाल साहब को सुना। तो अग्रवाल साहब का एक्सपीरियंस जो है ना, वो मेरे दिमाग पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ गया और सब भूल गया, स्पीचलेस कि मैं क्या बोलूँगा। फिर अग्रवाल साहब ने अपने आप को फिर से आगे बढ़ाया, तो मुझे अपने पिताजी की याद आई कि मेरे पिताजी के साथ भी ऐसा ही हुआ था कि उन्होंने सबका एक एक पैसा दिया, तो आखिरी में बाबा जी वाला घर ही बचा था, जो हमारा खानदानी घर है। तो ये तो बहुत ज़रूरी है कि अगर मान लो अपना लेन देन हम खुद निपटा पाए, नहीं तो ऊपर वाला नहीं मिटवाएगा, तो जिसका लिया देना पड़ेगा। तो ये तो व्यवहार में आना ही चाहिए। फिर भाई साहब को सुना तो बिल्कुल वही सेम स्टोरी। हमने भी 5,000 रुपये 5% मंथली ब्याज पे लिए थे और तब ये काम शुरू किया था। 5,000 रुपये 5% मंथली, और वो लोन आज तक नहीं उतरा। भाई साहब ने कहा कि लोन लेना नहीं है, और हमें सिखा दिया किसी ने, वो एक संस्कृत का दोहा है तो मजाक की बात, कि भाई कर्जा लो और घी पियो। इस शरीर का क्या पता रहे ना रहे, तो ये मजाक की बात है। तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ पहले। मेरा नाम डॉक्टर पवन कंसल है और हमारी कुंडली हरियाणा में स्टेनलेस स्टील हाउसवेयर की फैक्ट्रीज है, जिसके अंदर करीब 8,000 आदमी काम करता है, और वर्ल्ड की बिगेस्ट रेंज हम बनाते हैं, करीब 28,000 प्रोडक्ट। ग्लोबल प्राइस चैलेंज हमने करीब 80 बार ग्लोबल टेंडर विन किया है, और मोस्टली हमारा कंपटीटर चाइना ही होता है। मेन ब्रांड हमारा श्री एन सैम है, जिसके अंदर वर्ल्ड की बेस्ट वेबसाइट है, जिसके अंदर वर्ल्ड की बेस्ट सर्विसेज है, जैसे कि फ्री होम डिलीवरी है पूरे इंडिया में, और करीब 40 देशों में फ्री होम डिलीवरी है, चाहे 1 दर्जन चम्मच कोई मांगे। फिर उसके बाद जो है कैश ऑन डिलीवरी है। फिर उसके बाद 1 मंथ एक्सपीरियंस गारंटी है। कोई भी जैसे हमारा गोल्ड प्लेटेड डिनर सेट 1 लाख रुपए का या 30 लाख रुपए वाला भी मंगवा ले और पार्टी सार्टी मना ले, और फिर हमें कह दे कि पसंद नहीं आया, तो हम वापस उठवा लेंगे, उसके पैसे भी दे देंगे। क्योंकि अगर किसी को पसंद नहीं आया तो फिर हमारा माल बनाने का फायदा ही क्या है। तो पसंद के अनुसार बढ़िया से बढ़िया चीजें बनाना, ये हमारा शौक है। एक और काम हमारे कंपनी से हुआ, करीब 5,000 माइग्रेंट, जो कि जैसे लेबर है ना, कोई बॉम्बे जाके काम करती है, कोई दिल्ली आती है, यूपी बिहार से कहीं से, आजकल तो आसाम उड़ीसा सब जगह से, हिमाचल कश्मीर सब जगह से लेबर है। तो यूपी का एक गांव है, मई गांव है, वहाँ पे ही हमने काम दिया, तो वहीं पे कारखाने लग गए। तो वो लोग वहीं रहते हैं, माँ बाप का भी ध्यान रखते हैं। सुबह 4 बजे फैक्ट्री शुरू हो जाती है। उनकी क्वालिटी 25% ऊपर है और कॉस्ट हमारी 25% डाउन है।
स्मार्ट टेक्नोलॉजी में हमने बहुत काम किया है। अंधाधुंध जो है पूरी दुनिया हाई टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है और वो कुछ देखते ही नहीं है कि भाई बस टेक्नोलॉजी लानी है, ऑटोमेशन लाना है। तो हमने बहुत बार ऐसा किया है, अभी बिल्कुल लेटेस्ट है जिसमें करीब 7 करोड़ रुपए का प्लांट जो है वो हम लोग चाइना से ला रहे थे, जिसको मैंने डिजाइन 70 लाख रुपए में करके और मेक इन इंडिया पे काम किया। तो ऐसा हमने काफ़ी बार किया। हमने जो हमारा काम है उसमें पॉलिश वाले होते हैं, गंदा सा रहता है, तो उसके अंदर में लेडीज़ के लिए, बच्चों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। खैर बच्चों के लिए तो ये है कि भाई मैं अपने बच्चों को भी 18 साल की उम्र तक फैक्ट्री में पैर नहीं रखने दिया, ना ही ड्राइविंग सिखाई। और लेडीज़ के लिए मैंने उसको फ्रेंडली किया और आज पूरे इंडिया में स्टेनलेस स्टील की जितनी भी फैक्ट्री हैं, चाहे 1 लाख फैक्ट्री हो, सब की सब ऐसी हो चुकी हैं, उनमें लेडीज़ काम भी करती हैं और मालिकों की पत्नियां, बेटी, बहन सब काम कर सकती हैं। ऐसा कुछ माहौल बनाया जिसकी नींद डाली। कंप्लीट हाउसवेयर सॉल्यूशन है। अब ये जो कंपटीशन का जमाना है, इसके अंदर सबसे पहले क्वालिटी, तो इसके लिए टैगलाइन है क्वालिटी फर्स्ट देन प्राइस। दूसरी चीज है कि क्वालिटी क्वांटिटी इन टाइम। अब आप क्वालिटी तो बना लेते हो, पर जैसे ही क्वांटिटी बनाते हो, एक हलवाई है, मान लो उसकी जलेबी बहुत बढ़िया गुआना में, और उसको बोला 10,000 डब्बे बनाने हैं, तो गए काम से। तो क्वांटिटी साथ में बनानी पड़ेगी, क्वालिटी क्वांटिटी। तो प्रोसेस डिफाइन करना और उसके सिस्टम बनाना, वो टेक्नोलॉजी जो स्मार्ट टेक्नोलॉजी है उसको और उन चीज़ों को फिक्स करना और उन पे बिल्कुल जो है रेगुलर वॉच करना। तो कंसिस्टेंसी जो है ना वो बहुत जरूरी है। इसके बाद जो है R&D हमेशा, NPD न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, फिर IPR और फिर प्लेसमेंट। ये बहुत जरूरी है। आज का जो कंपटीशन का ज़माना है उसमें तुरंत नकल हो जाती हैं चीज़ें, आइडियाज़ नकल हो जाते हैं, तो IPR का जरूर सहारा लेना चाहिए। हालांकि अभी हमारे कंट्री में IPR बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, परंतु अगर आप आज करोगे तो उसके रिजल्ट जरूर आएंगे और ये करना चाहिए। फिर है गारंटी। अब करीब पिछले 5 साल पहले तक लोग कहते थे ऐसा सामान बिकता है कि भाई 1 टाइम यूज़ करो फिर फेंक दो, नया ज़माना है, यंगस्टर हैं तो वो आज यहाँ है कल वहाँ है, सामान फेंक दो। नहीं, अब सामान जो बिक रहा है या जो बिकेगा वो आपको फुलेस्ट हाईएस्ट गारंटी देनी पड़ेगी। अभी जैसे आप देखेंगे पंखे हैं या बहुत सारी चीज़ें हैं तो उसमें 10-10 साल की गारंटी आने लगी है और ऐसी इनोवेशंस हो गई हैं कि चीज़ें खराब ही ना हो। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर को परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। और गिव योर बेस्ट, गिव योर 100% एंड बी एट द जॉब। काम पे होना पड़ेगा, काम पे रहोगे तो काम के ख्याल आएंगे और जैसे ही कोई बढ़िया ख्याल आए उसको एक कागज़ पे लिख लो और जैसे ही एक लिखोगे तो 2 और आएंगे, 2 लिखोगे 4 आएंगे, फिर उनमें से 80-20 का फार्मूला लगा लो, जो सबसे टॉप का है उस पर आप काम कर लो। और अगर आप ध्यान इधर उधर दोगे तो वो वाले ख्याल आएंगे, तो इधर उधर हो जाओगे काम से। तो ये सबसे ज़्यादा जरूरी है कि काम पे हो। और लास्ट मेरा रहेगा कि कस्टमर इज गॉड, तो उस भगवान की सेवा में लग जाएं। हमने तो जीवन में जो है ना कभी ना हिसाब लगाया, ना सोचा कि भी इतने पैसे मिल जाएं, ये हो जाए वो हो जाए। हमने सोचा था भी काम मिल जाए, काम। तो भगवान ने काम दिया, हमने ठीक से कर लिया, उसने और दे दिया। जितना अच्छा करोगे खूब आता जाएगा और उसकी नौकरी मिल जाए, इससे बढ़िया और क्या है। थैंक यू। Wow, fantastic. Friends, for me it was a Herculean task to bring these prolific people on the stage. So can we have a big round of applause for them? Pawan sir, quality and quantity on time, customer is God, and giving something back to society is what I have understood from your wise words today. Apart from जो आप अपने बिजनेस में अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं और आपकी हमारी वार्तालाप हमेशा ही प्रोफाउंड होती है, चाहे वो पार्क में वॉक करते हो या आपके घर पे हो या टेलीफोन पे हो। कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम आधे घंटे से पहले टेलीफोन को नीचे रखते हैं, क्योंकि वार्तालाप प्रोफाउंड हो जाती है। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू पवन जी, आपने बहुत अच्छा व्यू दिया बिहेवियर टू बिजनेस एक्सीलेंस पे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लेटेस्ट ट्रेंड्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी। आजकल बिजनेस में बहुत प्रेशर है सस्टेनेबिलिटी करने का, एंड I would say it's positive pressure because government is also promoting a lot of initiatives. So I would like to move on to my next panelist, Gaurav Bhagat. So Gaurav
sustainability is becoming increasingly important across industries. Can you share how your business is integrating sustainable practices into its operations? And specifically, what sort of initiatives or strategies have you implemented to balance profitability with environmental and social responsibilities? Because I know for a fact that you're coming from a coaching and mentoring background, and Gaurav is a prolific speaker, a known figure into the coaching and mentoring business, and also he is a renowned entrepreneur as well. So, would like to have your views, Gaurav, on the same. Over to you. Of course, thank you so very much, Shari. And again, lovely being here. Already met some amazing people. Already had some amazing learnings. And I'll just say, जो audience में बैठे हैं, especially the youngsters, जो दिग्गज, entrepreneurs, industrialists जो यहाँ हैं, that, okay. And these are things that are missing in the world today. And we're having a great conversation around that. I think Mr. Buklani, super when you said relationships with suppliers. अगर suppliers आपको support करेंगे तो आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है. मतलब there was a time when I used to say debt is my fuel, debt is my fire. और सब बोलते भाई तू हमेशा debt में क्यों रहता है? फिर हमने 2023 में अपना motto बनाया debt free in 23. Okay, and that organization actually did become debt free. Maybe not in 23, but in January of 24. So again, I thought that was so valuable. And of course, Pawan ji ne jab baat ki about relationships. I mean, so true. Where he said that write things down. So again, when things are being shared, write it down. I'd just like to add, since he did mention relationships, I always say there's a 80-20 rule of relationships. And the 80-20 rule of relationships ye hai, that sales and success in life and sales, it's 80% people, 20% product or service. Right? लोग क्या होते हैं अपने धंधे के अंदर PhD हैं, मतलब सब कुछ जानते हैं, लेकिन जब relations build करने का है, जब एक दूसरे से communicate करते हैं, मतलब बुरे हाल है उसके. So focus on people, focus on relationships. So 80% people, actually 20% product or service, not the other way around. I think लोग थोड़े मार खा जाते हैं. So coming quickly to what I have been asked to talk about, and आप लोग पढ़ेंगे sustainability and all of that. So I think two of the gentlemen who shared, उनकी भी जो company start हुई थी 5-5 हज़ार रुपए से start हुई थी. मेरी company थोड़ी late start हुई, but 10,000 रुपए के साथ start हुई थी. The gifting company, not the coaching company. Today we are one of the most respected people, not only in India but around the world. There's an organization called IGC which chooses only one member per country. जब मैंने 2017 पे उनके पास गया कि आपका member बनना है, तो उन्होंने बोला भाई हम इंडिया के साथ काम नहीं करेंगे. And I said क्यों नहीं काम करेंगे? नहीं ये भाई इंडियन तो चोर होते हैं. मतलब ये बात ना तो बहुत चुभी उस टाइम. ऐसा अच्छा आप एक चांस दो, टोकन प्रोबेशनरी मेंबरशिप. तो 2018 में उन्होंने पहली बार वो चांस दिया, मेंबरशिप दी. Now fast forward 6 years, I've actually been on the board of that organization, and it's a $1 billion organization. Thank you. And I take over this month as the president of that organization. So the same लोग जिन्होंने भाई इंडियन चोर होते हैं, आप बोलते हैं सर आप आके हमारा president बन जाओ. So I have a lot of global exposure, and sustainability might be a buzzword over here, but sustainability has been around in the world for a very, very long time. And आज in fact at 10:10 today, one podcast of mine came out, and it's got a very amazing gentleman who talks about sustainability. Okay, his name is Dr. Anjan Ray. Anjan Ray is amazing mind. Like I said, if you go to Let's Chat with GB, which is my podcast, and he says India के अंदर sustainability का जो culture था, West तो अभी उसके बारे में बात कर रहे हैं. बॉस हमारे अंदर तो हजारों साल से है. Right? When you look at the mediums we're using, for cooking, for storage, all of these things, these are all sustainable things. So sustainable is a buzzword for the West. Boss, हम तो हजारों साल से कर रहे हैं. So just know that sustainable practices is there, but also know that sustainable practices are very, very important. अब क्या चीजें हैं sustainability के अंदर, right? Coming to that topic. Now, just know this, that initially when you start out, there will be some risks, there will be some challenges. एक जब आप sustainable practices, लाएंगे अपने businesses के अंदर, तो थोड़ा उसके cost ज़्यादा होते हैं. और जब थोड़ा पैसा का वैसी मारामारी चल रही है, तो अरे यार sustainability कौन करेगा? तो उल्टा थोड़ा shortcut मारते हैं. Don't. Okay? Because in the longer term, it's going to pay off. When you bring in sustainable practices, when you bring in sustainable certifications, what happens is you stand out in the eyes of people, not only within the country, but also globally. So that is really, really big. You'll attract people towards, your vision, your mission, your culture. See, आज का जो है profitability important है, पैसा कमाना important है, but पैसा कमाना responsibility के साथ उससे ज़्यादा important है. We have that debt to pay to the planet. We have that debt to pay to our people. We have the debt to pay to our future generations. और आगे जो हमारे बच्चे grandkids आएंगे, मतलब कुछ पता नहीं हम उनके लिए क्या दुनिया छोड़ के जा रहे हैं. And in financial terms, they always talk about, someone is kicking the can further down the road.
right? The US में बोलते हैं भाई ठीक है interest rate देखी जाएगी, मतलब it's not for us to handle, someone else will do it at some point. You can only kick the can down the road that much. There's going to be a time when the road is going to run out. Similarly, what's going to happen is sustainable things will have to be incorporated. So quick tips on sustainability in our organization at Consortium, 100 odd people, 4-5 offices. All our stationery is made of eco-friendly paper, right? So जो हमारा जो paper जो छपता भी है, it's actually made from an eco-friendly paper. It's not white paper जो JK वगैरह का white paper आता है. It's sustainable paper. We try and have an all-electric fleet. I mean, my car's an electric. We're now trying to get all, our fleet to be all-electric as well. Small things that you can start doing. जो आपकी packaging material use होती है, can you start using sustainable packaging materials? जो products आप gift करते हैं, दिवाली का time आ रहा है, New Year's का time आ रहा है. I mean, I know it's a gifting company, but can you do things which are sustainable products? Use things like bamboo, use things like rPET. rPET is, even recycled PET chips से बनता है. मतलब इस बोतल को क्रश करके, अपना इसका जो थ्रेड बनेगा, उसके साथ आजकल टी-शर्ट्स बन रही हैं, कैप्स बन रही हैं, जूते बन रहे हैं, बैग्स बन रहे हैं, सब कुछ बन रहा है. Can you start using recycled materials as well? And I don't mean greenwashing. कुछ लोग बोलते हैं rPET, लेकिन इसी बॉटल को लेकर मतलब they're taking fresh bottles and greenwashing. Greenwashing is not sustainable. Again, like I said, it is our responsibility. Okay, not only to us, but the generation that will come in the future. I'm happy to give more insights on this, but once again, I learned a lot from you. Thank you so much, Dr. Sharif. Much appreciated. Thank you, Gaurav. That was so meaningful and very interesting and inspiring as well. Gaurav, it was really a pleasure to listen to you. We want that more often you should come to MS Talks and we can have more knowledge and wisdom from you. So Gaurav also spoke about the 80-20 principle. दोस्तों, Pareto principle है 80-20 का. तो उसका एक इक्वेशन होता है कि अगर आप कोई भी चीज़ 100 के इक्वेशन ले रहे हैं, तो अगर आप बिजनेस में Pareto प्रिंसिपल को अप्लाई कर रहे हैं, उसमें 80-20 वर्क करेगा कि आप जो काम कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, तो कुछ प्रतिशत काम ऐसा होगा जिसमें आपको 80% आपका फोकस रहेगा और आप उसको ज़्यादा करेंगे, और 20% काम से आपको कुछ ऐसा होगा कि आपका प्रॉफिट कम आएगा. तो इक्वेशन हमेशा लाइफ का हर चीज़ में, लाइफ हो, बिजनेस हो, करियर हो, 80-20 प्रिंसिपल रहता है. सो दैट्स Pareto प्रिंसिपल. Gaurav has broadly talked about eco-friendly system in his business. So now moving on to our last panelist for the day, a very inspiring personality himself, Dr. C.M. Bhagat ji is the managing director of Bhagat Hospitals in Delhi. Dr. Bhagat, आपसे जब भी मुलाकात हुई है, एक ह्यूमिलिटी का एहसास हुआ है, और इतना कुछ करने के बावजूद आप फेलियर की बात करने से इतराते नहीं हैं, जो कि सबसे मुश्किल काम होता है. अपने फेलियर के बारे में बताना, मैं समझता हूँ पब्लिकली सबसे मुश्किल काम है. और मैंने जब भी आपको सुना है पिछले 1 या 2 बारी, आप बहुत ही दृढ़ता से लोगों को बताते हैं कि फेलियर से क्यों नहीं घबराना. So I would like to ask you, as someone like you who has built a system from the ground up and created potential for growth, but found yourself sustaining at a certain point with some unfulfilled desires, I want to ask you, what advice to give to entrepreneurs today sitting in this room, or the professionals listening to us, who feel they have hit a plateau. Plateau is basically a halt, a blockage into their journey. And how can they reignite that passion, like you, scale further, and turn those unfulfilled desires into achievable goals? So Dr. C. Bhagat, if you can please share some thoughts and ideas and throw some light on it. Over to you, sir. Hello. Thank you, Shagri. He sent me a WhatsApp message and I just replied, are you talking about failure? And he immediately latched onto it कि आप ही बोलो उसमें. अब अभी तक तो जो टॉक हुई फैमिली फिलोसफीज एंड टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस ग्रोथ, एंड ही इज टॉकिंग अबाउट एनवायरनमेंट, दैट वाज रियली गुड, बिकॉज व्हेनेवर आई टॉक ऑफ एनी प्रोजेक्ट, till this fourth factor comes, finance is there, project is there, output is there, but unless you are taking care of environment, it is of no use, because what you are earning you are not leaving for the next generation. आपके बच्चे पोते कैसे जिएंगे आपको नहीं मालूम. तो एनवायरनमेंट की बात करना बहुत जरूरी था. नाइस, थैंक यू वेरी मच, यू टॉक्ड अबाउट इट. माय ओन चेंज ऑफ लाइफ फिलॉसफी, I started thinking about the other things. Environment was one, social working and all those things. You mentioned about Godoli. Godoli is a organization where we look after education of slum children. So we have 700 children and we pick up them up from slums only. वो किसी आया के हैं जो आपके घर में काम करती है,
या मिस्त्री के हैं, इस तरह के बच्चे हैं. Then disenchantment with the present system and society. What am I? And what am I going to do? Doing, and what is the society expecting from me? Now this thought was coming again. Money was never a major factor. In fact, in last 30 years of my hospital practice, I have never touched the cash. So money was never a major factor, but further investment is always required. Now, what further disturbed me was the current trend of government working. नीति आयोग वाले भी बैठे हैं, तो मैं उनको जान के छेड़ रहा था कुछ कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन द ग्रोइंग सिस्टम, एंड दे हैव डूम्ड मेनी इंडस्ट्रीज बिकॉज ऑफ दैट इंटरफेरेंस in day-to-day working. There is an attempt to control everything from the government side. Rather than giving support, they are supposed to give support, but they try to control. Just talking about health, the major controlling factor is CGHS rates. They have not revised in last 11 years, but minimum wages they have increased. And in COVID, I received 2,000 circulars in 2 years. What I should do, what I should not do, so I kept on interfering. We sustained COVID, but we saw a lot of misery. हर दिन अपने हॉस्पिटल से 8 या 10 डेड बॉडीज निकलना, इट वाज नॉट इजी. So I started my journey towards philosophy and enlightenment. Groomed my hobbies, which are there on my website and Facebook and YouTube. Did things which I enjoyed. I enjoyed gardening, I enjoyed farming. Somebody selling black wheat atta, I grow black wheat. So it was just for fun. I'm a diabetic, so I started growing that and started using my own atta. I went into fisheries also. I went for hydroponics. Then somebody pulled me into poetry at the age of 62, 63. So I started writing poems, wrote 3 books on poetry, total more than 1,000 poems I have written. And then I was not satisfied. So you see the poems when publicly told, since I don't write in the standard format, so I was just narrating like Gulzar, he keeps on writing freehand. So somebody said, गा के सुनाओ, गा के मैं तो नहीं गा सकता था, so I started coaxing my staff. So they started singing for me. From singing we went to video production. I enjoy every day. Whenever I post a new video on my YouTube, I enjoy and see how many people are enjoying it, sharing. That is really wonderful. So, but nobody likes to see his system going down. Now, where the problem started? Nobody likes to see his system going down, and that was happening. It is painful and depressing. Cause can be COVID also in some cases. I'm just generalizing now, because I saw father and son dying in the same week. So how can the business sustain? No, it cannot. So you have to think that what you are building as an individual, as an entrepreneur, is it sustainable for the next generation also? And is the next generation interested in that, or they have a different working philosophy or business thoughts? How to tackle that? You have to build employee participation, and we talked about employee participation. That was very good. Shareholding of the employees is another way you can sustain the business. Next generation, I talked, interact with them, but watch. You are not eternal. Your business is not eternal. Gupta Empire भी नीचे गया, मौर्य Empire भी नीचे गया. बिरला भी थोड़ा सा नीचे चला गया, टाटा सस्टेन कर रहा है. अंबानी में एक भाई ऊपर चला गया, एक नीचे चला गया. So keep that in mind. You have to watch for these things. What are the general causes of failure? Then some general causes from my notes I took out. Failure to monitor. And whenever there was a crisis, you did not react to the way you should have reacted. Because I always feel, never waste a crisis. Whenever there is a crisis, bounce back. Delegate the jobs. Keep on delegating the jobs if you want to expand your business. And monitor them. Don't just delegate, but you have to monitor them. Do multifactorial analysis and multi-pronged strategies. आज हमारे दिल्ली में मलेरिया कम है, that is because of multi-pronged strategy of the government. That's a fact.
observe the processes, observe the competitor also. Nothing is impossible. Simplify processes and monitor them. Audit finances and processes both. Do FMEA. We talked of correct principle 80-20, that was fine. But failure mode effect analysis. Now, whatever critical processes you have developed, identify the critical areas in that, and just imagine if you fail in that, what is going to happen to your business. So that FMEA is very important. Look for alternatives also in your business. Change is the only constant. Management attitude, everyone comes to me, nobody tells me. How you behave when you talk to the staff. The day you say that nobody comes to me, that means you are a failure. The day you say everybody is coming to me, again you are a failure. So you have to develop a strategy which is somewhere in between. People should interact with you. Poor communication, poor leadership, complacency, aligned complacency, and resist changes. These are the factors which lead to failure. You fail because you lack humility, you are a big mouth person, overplaying your success. Please build up your relationship and networking. So Sherry called me here. Thank you very much for calling me. So generally I don't go to business meeting, but thank you for calling me. Well, thank you very much, sir. Whenever you face a challenge, bounce back. That was my major learning from you. Apart from so many inspirational points and knowledgeable sharing we have done, Dr. Bhavesh, we are very thankful to you for sparing out the time. फ्रेंड्स आप लोग एक चीज़ गौर करें, पवन सर ने जब यहाँ पे आके बोला तो बहुत कुछ बोलने के अलावा उन्होंने एक पेपर यूज़ करा, नोट करा आपने? रंजीत सर ने जब बोला यहाँ पे तो वो अपना एक स्टाइल में बोले, अपनी एक लैंग्वेज में बोले जहाँ पे उनको एक कनेक्शन फील हुआ. But you look at the other two panelists, how well prepared they are in terms of their notes. I was amazed to see this. And अभी इस सिचुएशन पे आके, लाइफ के इस कगार पे आके भी वो ये सोच रहे हैं कि हम जो हमें सुन रहे हैं उसको वैल्यू कैसे दे सके. And that's you, my dear friends, because they are here for you. So a huge round of applause for all the panelists today for taking on the time. And on this note, we had a very meaningful discussion where Ranjit sir has spoken about the increase of working capital without taking any loans. Pawan Kalsarji spoke about behavior to business excellence, and he also talked about some of the policies he has been introduced. He has introduced himself into his organization. Gaurav spoke about sustainability ecosystem and how we can create best sustainable practices which can work globally, and India is already a leader, and he just touched upon those points. And to end up, Dr. C.M. Bhagat spoke about how failure can bring inspiration to your life if you can really plan and think that way. So I'm very thankful to all our panelists today for taking out the time and bringing their knowledge on the ground, sharing it with people and telling them that yes, if we can do it, you also can do it. On this note, that's it from our panel today, and now we have another panel discussion on startup, which is going to be very exciting. So if you have a startup or if you are planning to have a startup, you must listen to Anshuman and his team, who is going to be here in the next 1 minute. So thank you very much to all my panelists today for taking out the time. That's it from our side. Thank you very much.